नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप के साथ साथ चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, आपने जो मुझ पर कृपा करके आत्मा के संबंध में मुझे जो ये परम रहस्य बताया है, उससे मेरा मोह समाप्त हो गया है। मतलब दोस्तों, अर्जुन अब श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं मानता। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। सब उनकी कृपा से ही घटित हो रहा है और वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन कहता है, हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के विनाश और जन्म के बारे में विस्तार से सुना और आपकी कभी ना नष्ट होने वाली महिमा को जान चुका हूँ। दोस्तों, अब अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के विश्व रूप देखने की इच्छा जग गई थी। एवमेतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैंने आपके कभी भी ना नष्ट होने वाले गौरव के बारे में विस्तार से सब कुछ सुना, जिसे मैं पूरा पूरा सत्य मानता हूँ। पर अब इसे सुनकर मैं आपका दिव्य ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूँ। आगे अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, मुझे आपका वह रूप दिखाई दे सकता है, तो हे भगवान, आप मुझे अपना वह कभी ना नष्ट होने वाला दिव्य रूप दिखलाइए। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर ही मौजूद हैं, इसलिए वो जानते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, पर वो अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए उनके विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। दोस्तों, श्री कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं, वो उनका असली रूप नहीं। अपना असली रूप तो वो अब अर्जुन को दिखाएंगे। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के तथा अलग अलग रंगों और अलग अलग आकारों वाले दिव्य रूप को देखो। पश्यदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। दोस्तों, श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप दिखाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतों को और देवताओं के विभिन्न और अलग अलग रूपों को देखो, और भी मेरे अनेक आश्चर्य भरे रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। इह कस्थम जगत कृत्स्नम
पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, पर अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है। श्री कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तुरंत मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, लेकिन तुम मुझे अपनी इन मानवीय आंखों से नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तुम मेरे दिव्य रूप और ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। दोस्तों, ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई ताकि वो कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, यह कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और उसके सामने अपना सबसे श्रेष्ठ और दिव्य विराट रूप प्रकट किया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकोदयतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्व आश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। संजय श्री कृष्ण के इस रूप के बारे में बताते हुए कहते हैं, वह रूप अनेक मुखों और नेत्रों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। उसने अनेक दिव्य आभूषण, वस्त्र और मालाएं पहनी हुई थी। उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे, दिव्य गंध और लेप लगाए हुए थे। वह रूप सभी आश्चर्यों से भरा हुआ था। वह दिव्य तेज वाला, अनंत और सर्वव्यापी था। दोस्तों, इस श्लोक में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जिसके अनुसार अर्जुन जिस रूप को देख रहे थे उसके हाथों, मुखों, पैरों की कोई सीमा नहीं थी। ये सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, पर भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख रहे थे। यह सब श्री कृष्ण की ही अचिंत्य शक्ति के कारण था। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। संजय धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण के इस रूप के तेज के बारे में बताते हुए कहते हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ चमक और दमक उठे तो भी वो उस दिव्य विश्व रूप परमात्मा के महान तेज के बराबर शायद ही हो सके। दोस्तों, जब हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। उतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। संजय कहते हैं कि
अर्जुन ने तो उस देवों के भी देव श्री कृष्ण के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए इस सारे संसार को, सारी सृष्टि को एक ही जगह इकट्ठा देखा। दोस्तों, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं, अपने रथ पर बैठकर केवल अर्जुन इन सबको देख सकता था, कोई और नहीं, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। ततः स विस्मयाविष्टो हरिष्टः रोमा धनञ्जयः प्रणमय शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। उसके सामने प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा स्वयं खड़े थे। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को और अलग अलग प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूँ। मैं कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ तथा सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा ही तो श्री कृष्ण ने अपना रूप बताया था। जो बताया था वो ही अर्जुन के सामने है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो नन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका मुझे ना तो आदि, ना मध्य और ना ही अंत दिखाई देता है। किरीटीनं गदीनं चक्रइनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। अर्जुन शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं, आपको मैं अनेक मुकुट, चक्र और गदा धारण किए हुए सभी ओर दमकते हुए प्रकाश के तेज समूह के रूप में देख रहा हूँ, जिसे देख पाना भी बहुत कठिन है, जो सब ओर से धधकती हुई आग और सूर्य के समान चकाचौंध करने वाला है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जो अर्जुन ने कृष्ण से सुना था वो ही सब अब वो देख रहा है, इसलिए वो श्री कृष्ण से कहता है, आप अनश्वर भगवान हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप इस संसार के परम आधार हैं। मैं जान गया हूँ कि आप ही अविनाशी तथा सनातन पुरुष हैं और आप ही शाश्वत धर्म के पालक भगवान हैं। दोस्तों, अर्जुन अब जान गया है कि चारों तरफ कृष्ण ही हैं और कुछ भी नहीं है। अनादि मध्य आंतम नंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका ना आदि दिखता है, ना अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूँ।
मैं देख सकता हूँ कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य जैसी आंखें हैं, मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इतना प्रकाश है कि बताना भी मुश्किल है। आपका ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येन दिश्यत् सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन कहता है, आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान और ये सारी दिशाएं आप अकेले से ही भरी हुई हैं, आप अकेले से ही व्याप्त हैं। हे महापुरुष, जब आपका ये आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है तो तीनों लोग कांप उठते हैं। मतलब दोस्तों, हर जगह सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। आगे अर्जुन कहते हैं कि देवताओं के समूह आपकी शरण ले रहे हैं और आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ डरे हुए हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। दोस्तों, चर अचर जगत हो या देवता, सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्ष आसुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय, इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सब आपकी ओर देख रहे हैं और देखकर चकित हो रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्रा नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधर्म बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कहता है, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत सारे पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर सारे लोग बहुत विचलित हो रहे हैं और उन सब की तरह मैं भी विचलित हो रहा हूँ। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का असली रूप है। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कहता है, हे सर्वव्यापी विष्णु, आपके इस आकाश को छूने वाले, अनेक रंगों में दमकते हुए, खूब चौड़ा मुंह खोले हुए और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले इस रूप को देखकर मेरा अंतःकरण भय से कांप रहा है और मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो ठीक हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्जुन कहता है,
मैं जब विकराल दांतों वाले, डरावने और काल की तरह सब कुछ निगल जाने वाली लपटें उगलते हुए आपके मुखों को देखता हूँ, तो मुझे दिशाएं तक सूझनी और दिखनी बंद हो जाती हैं और मैं किसी भी प्रकार संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। हे देवताओं के स्वामी और संसार के आधार, मुझ पर दया करो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। दोस्तों, अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी आश्चर्यचकित है। अर्जुन देखता है धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब श्री कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं, साथ ही अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते ही वो चकनाचूर हो गए हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो अर्जुन श्री कृष्ण के दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा है। दोस्तों, अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता और उसके भी कुछ सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्जुन कहता है, जैसे नदियों की अनेक तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस पृथ्वी के वीर योद्धा तेरे लपटे उगलते हुए मुखों में घुसे जा रहे हैं। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले बताया था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। दोस्तों, ज्योति को देख पतंगा कैसे उड़ता हुआ आता है और नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहता है, समस्त लोग पूरी तेजी से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे जलती हुई आग पर अपने विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं। वैसे ही ये लोग अपने विनाश के लिए आपके मुखों में कूद रहे हैं। दोस्तों, यही इन योद्धाओं की भी नियति है। लेलीहयसे ग्रस्मानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कहता है, हे विष्णु, आप अपने जलते हुए मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते हुए आप उन्हें चाट रहे हैं। आपकी आग से भरी किरणें इस सारे संसार को अपने भयंकर तेज से झुलसा रही है। दोस्तों, अर्जुन एक महान योद्धा है, पर वो जो देख रहा है उससे वह व्याकुल और भयभीत है। आँख याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।
अर्जुन कहता है, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मुझे बतलाइए कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ पर दया करो, आप प्रसन्न होइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप आदि भगवान कौन हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोक्ष्यकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्जुन की इस गुहार पर श्री भगवान उससे कहते हैं, मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। दोनों सेनाओं में खड़े हुए ये योद्धा तेरे कर्म के बिना भी नहीं बचेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। दोस्तों, इसी बात से श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं कि उनके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए अब तू उठ खड़ा हो जा, अपने शत्रुओं को हराकर तू इस समृद्ध राज्य का आनंद ले और यश प्राप्त कर। ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो बस युद्ध करके केवल इसका कारण मात्र बन जाओ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को सव्यसाची कहकर संबोधित किया है। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्ध्या स्वजेतासि रणे सपत्नान्। दोस्तों, जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपनों के ऊपर ही बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो अपना धनुष एक तरफ रख के दुख में बैठ गया था। श्री कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत सारे वीर योद्धाओं को मार डाल, क्योंकि वे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, जो कि दोस्तों अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम डरो मत, युद्ध करो, युद्ध में तुम शत्रुओं को अवश्य जीत लोगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जो भी हो रहा है, सब उस ईश्वर की योजना से ही हो रहा है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, केशव की इन बातों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और फिर डर से कांपते हुए रुंधी हुई आवाज में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहरिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। डरे सहमे कांपते हुए अर्जुन कहता है, हे ऋषिकेश, ये एकदम ठीक ही है। सारा संसार जो आपके यश के गीत गाने में आनंद अनुभव करता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं।
भयभीत राक्षस डर कर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समूह आपको आदर से प्रणाम कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं सिद्धों को खुशी हुई जो अंतरिक्ष से ये सब देख रहे थे। पर जो असुर थे वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग रहे थे। दोस्तों, भक्त हर अवस्था में भगवान का गुणगान ही करता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सब उनके अच्छे के लिए ही होता है। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत् तत्परं यत्। अर्जुन आगे कहता है, और वे सब आपको प्रणाम क्यों ना करें, क्योंकि आप तो आदि सृष्टि करता है और ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हे संसार के स्वामी, हे अनंत, हे जगत के आधार, हे अविनाशी, समस्त कारणों के कारण आप सत भी हैं, असत भी हैं, और उससे भी परे जो है वह आप ही हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। दोस्तों, सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब श्री कृष्ण थे, वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, आप ही इस संसार का परम आश्रय हैं, आप ही जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। अर्जुन कहते हैं, हे अनंत रूप, आप ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हैं और आपने ही इस संसार को व्याप्त किया हुआ है। वायुर्यमो गनिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार और बार बार नमस्कार हो प्रभु। आगे अर्जुन कहते हैं, आपको आगे से, पीछे से और चारों ओर से नमस्कार है। आप सर्वरूप हैं, आपकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और आपका बल अनंत है। आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजान्ता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन अनजाने में अज्ञानता की वजह से हुई अपनी गलतियों के लिए श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन कहता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जो हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश
या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन सारे अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्य अधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहता है, आप तो सारे चर अचर जगत के पिता हैं। आप इस संसार की पूजनीय और आदरणीय गुरु हैं। दोस्तों, वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश दिया। इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वे आदि गुरु हैं। आगे अर्जुन कहता है, तीनों लोकों में आपके समान और कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सखियुः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं अपने शरीर को आपके सामने साष्टांग झुकाकर और प्रणाम करके मैं आप आराधनीय प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरे व्यवहार को वैसे ही क्षमा करें जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के या प्रेमी अपने प्रियतम के व्यवहार को क्षमा कर उसे सहन करता है। अदृष्ट पूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहता है, मैंने आपका आश्चर्यमय रूप देखा है जिसे इससे पहले किसी और ने कभी नहीं देखा और जिसे देखकर मुझे आनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदय भय से कांप रहा है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगत के आश्रय, हे देवेश, अब मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप फिर से दिखाएं। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहता है, हे हजारों भुजाओं वाले विराट रूप भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन एदं रूपं परमदर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। अर्जुन के इस निवेदन पर श्री भगवान उससे कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुझे यह परम दिव्य रूप दिखाया है, जो तेज से भरा, विश्वव्यापी और अनंत है, जिसे मनुष्य लोक में तेरे सिवा और तुझसे पहले किसी और ने कभी नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पहले मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा,
क्योंकि मनुष्य लोक में मेरा ये विश्व रूप ना तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ से, ना दान से, ना पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो अर्जुन के जैसा शुद्ध भक्त बन के ही संभव हो सकता है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गं मेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम घबराओ मत, मोहग्रस्त और विचलित भी मत हो। हे मेरे भक्त, भय को त्याग कर प्रसन्न होकर तू फिर से मेरे पहले रूप को देख। संजय उवाच इत्या अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, वासुदेव ने अर्जुन से यह कहकर पहले अपना असली चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। इस तरह उन्होंने अपना सौम्य मानवीय रूप धारण करके अर्जुन को धीरज दिया और उसका भय दूर किया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि समवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान का मानवीय रूप फिर से देखकर अर्जुन शांत हुआ और उसने कहा, हे भगवान, आपके इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में फिर से लौट आया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैरन तपसा न दानेन चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तूने मेरा वह रूप देखा है जिसे देख पाना बहुत कठिन है। देवताओं को भी यह रूप देखने की सदा लालसा लगी रहती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा, न कर्म कांड की क्रियाओं द्वारा, न दान द्वारा, न कठोर तपस्या द्वारा और न ही यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोरजुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण को तो केवल शुद्ध और सच्ची भक्ति से समझा जा सकता है। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरी ही उपासना करता है, जिसे कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति या लगाव नहीं है, जो किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुता और द्वेष की भावना नहीं रखता, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं
12वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।